वेलकम गाइस साइकिल टीम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और कुछ बोलने से पहले अब आप वो सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने ड्रैप किया हुआ है और इसके ऊपर सारी जो है वो पाइप मतलब एक लोफ्ट वगैरह ऐसा आया हुआ है। सो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये सब करने से पहले। और आप देख सकते हो कि विद इन 2-5 सेकेंड्स के अंदर ही हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बना दी है और बहुत बढ़िया तरीके से ये सब किया हुआ है। सो दोस्तों ये हमने कर दिया है तो आप समझ गए होंगे। तो लेकिन ये सब करने से पहले आप ये से मुझे पता है कि आप कुछ एडवांस और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सारी दिमाग में होंगी कि हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। लेकिन जो हम लोग कोई भी बड़ा काम करने से पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको। तो जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में एक डाला था आज ही। सो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये जो चीज़ है कि मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क और अंडरस्कोर और डैश जो है वो क्यों लिखना ज़रूरी है। मतलब आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जैसे हम लोग कुछ भी कमांड देते हैं सर्कल, ठीक है। तो देखिए सर्कल के पहले यहाँ पे अंडरलाइन आती है, देखिए देख सकते हो आप सर्कल के पहले एक अंडरलाइन आती है, ठीक है। और ये भी देख लीजिए कि ये जो वी और डी मतलब ये सेंटर ऑफ सर्कल है तो डी अंडरस्कोर है, वी अंडरस्कोर है, 2 पॉइंट्स के बीच में पी पे नीचे अंडरलाइन है। इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि आप ये सेंटर ऑफ सर्कल अगर आपको वर्टिकल बनाना है तो आप सिर्फ वी, आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टाइप करो वी, देखिए वी और स्पेस दोगे तो वर्टिकल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। डिफॉर्मेबल करना है तो डी और स्पेस दोगे ना तो डिफॉर्मेबल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है। सो हम लोग जूम आउट करते हैं अभी, ठीक है। और आप समझ गए होंगे। सो और आप देख सकते हो सेटिंग में जाने के बाद में आप जैसे एलाइसिस में आते हो तो आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देख रहे हो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क बुलियन डिफरेंस ये आ रहा है और बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है, अंडरस्कोर देख रहे हो अंडरस्कोर है। और किसी में डैश भी होता है तो मोस्टली अभी डैश इसमें नहीं है, लेकिन डैश का हमें एक दिया हुआ है इन्होंने, हमारे एक यूज़र है इन्होंने कमेंट में भी किया हुआ है, देख सकते हो आप कि ये यूज़ करना है पॉपअप विंडो डायलॉग बॉक्स को ना हो। मतलब समझ लीजिए जैसे मैं अभी यहाँ पे राइनो में आता हूँ और समझ लीजिए मैं लेता हूँ सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट नेम, ठीक है, सिलेक्ट नेम, ठीक है। तो देखिए ये आ गया, राइट, ये आ गया। तो डायरेक्टली यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ना आए, मतलब कोई भी चीज़ का डायलॉग बॉक्स नहीं आए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेयर्स है, अब लेयर्स की विंडो ओपन करनी है तो लेयर्स कमांड डालते हैं लेयर। तो देखिए लेयर यहाँ पे लेयर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया विंडो, ठीक है। प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट लेयर में चला गया। लेकिन आपको ये यहाँ पर अभी आप कर सकते हो क्लिक करके माउस से, ठीक है। लेकिन आपको नहीं यहाँ से नहीं करना है, मुझे स्क्रिप्टिंग से करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डैश लेयर कमांड डालिए, ठीक है। आप देखिए आपका ये समझ लीजिए, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अभी आप प्रॉपर्टीज की विंडो में हो और डैश लेयर करता हूँ तो विंडो ओपन नहीं होगी, देखिए विंडो ओपन नहीं हुई। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आया लिस्ट, करंट, ऑन ऑफ, लॉक, अनलॉक, कलर, मटेरियल, वटेवर जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वर्किंग करता है। तो डैश का मतलब तो समझ गए। अब बचा है अंडरलाइन और एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और कुछ कमांड्स बहुत ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो जाने बिना आप समझ नहीं पाओगे कि क्यों और मतलब कैसे यूज़ करना है माइक्रो को, हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। मतलब स्क्रिप्टिंग आप कमांड तो लिख दोगे यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ लिख दोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इसके अंदर नहीं आती, जैसे ये अंडरस्कोर इंटर ये नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, पॉज नहीं आता और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं आती है तो वो हमें अगर करनी है तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये
चीज़ें, बहुत जो कॉमन टर्म्स है वो क्या है वो समझना पड़ेगा। सो हम लोग आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है, और हम लोग एक छोटा सा बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा सा ही, एकदम छोटा सा, ठीक है। सो आप समझ जाओगे कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर वर्किंग करनी है, मतलब उस टर्म्स को यूज करके छोटा सा एक हम लोग चेंज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट दोस्तों, और आपको सबसे पहले मैं वर्ड्स बताऊंगा जो हम लोग यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो प्रोग्राम है इसको हमने डिलीट करता हूं, ठीक है, न्यू कर देता हूं मैं, ठीक है। जो लेयर्स वगैरह जो बनी थी सब, ये जो नेम्स वगैरह बने थे सब ऑफ हो गए इसके, ठीक है। और इसके अंदर हम अभी देखेंगे कि जैसे ये जो विंडो है इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मतलब ये टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा लग रहा है, इसको मैं स्क्रॉल दबा के, मतलब इसमें क्लिक करके रखिए, कंट्रोल दबाइए और माउस का व्हील जो है, मतलब बीच वाला बटन, इसको गोल घुमाइए तो ये बड़ा बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो आपको दिखने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, ठीक है। और ये मैं डिलीट करता हूँ। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेटिंग में, और आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और मैं जाता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड्स में, तो ये कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स है, देख रहे हो। तो ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स है, इसमें आप देख सकते हो कि ये अंडरस्कोर कमांड हिस्ट्री, अंडरस्कोर का मतलब होता है अंडरस्कोर और उसके बाद स्पेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि पुरानी जितनी भी कमांड्स है वो कैंसल, जो भी था, जो भी कुछ भी चल रहा होगा, अगर स्क्रीन पे या व्हाटएवर कुछ भी चल रहा होगा ना, वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपने कोई कमांड दी है और उसके बाद F2 प्रेस कर दिया, मतलब ये कमांड रन कर दी, तो क्या होगा, जो भी पुराना चल रहा था वो सब कैंसिल, और ये नई कमांड शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको एस्केप दबाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये कमांड स्टार्ट करते ही सब कुछ कैंसिल, ठीक है। इसमें से कोई भी कमांड ले लोगे ना तो यही होने वाला है, ठीक है। सो ये है अंडरस्कोर, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना इसका, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, इसका ये मतलब है। सो इसके बाद ये आपको तभी यूज करना है मोस्टली मैक्रो जो है वो एंड में, ठीक है, ताकि ये खत्म हो जाए, माइक्रो खत्म, भाई मेरा यहाँ पे कमांड पूरी जो चल रही थी, प्रोसेस चल रही थी, वो खत्म हो गई, ठीक है। और इंटर एंड भी है, जिसके अंदर अंडरस्कोर इंटर एंड डालोगे तो भी कमांड खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। सो ये तो ये है ऑप्शन, और उसके बाद में अंडरस्कोर जो है, जिसमें क्या होता है कि समझ लीजिए जो राइनो है हमारा, राइनो हमारे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में है, मतलब हम लोग इंडियंस है, मैं बार आप हिंदी में सुन रहे हो, एक आध महीने के बाद में ये इंग्लिश में भी ट्यूटोरियल स्टार्ट करूंगा मैं, और इसके अंदर यही वीडियोस होंगे, सो उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। हम लोग तो इंग्लिश में ही करते हैं, तो आप जैसे सर्कल कमांड डालते हो ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इंग्लिश में, ठीक है, और आप रन करोगे तो सर्कल कमांड यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अलग लैंग्वेज में, मतलब समझ लीजिए मैक्रो किसी ने जर्मनी में, मतलब जर्मन लैंग्वेज में भी राइनो अवेलेबल है, तो जर्मनी में ये किसी ने यूज किया, तो ये सर्कल का कुछ अलग लैंग्वेज में आता है, ठीक है। और जैसे रशियन है, रशियन लैंग्वेज में भी राइनो अवेलेबल है, तो रशियन में सर्कल का कमांड कुछ अलग है, मतलब उनके लैंग्वेज में। सो उस टाइम पे क्या होता कि अगर ऐसी कमांड मैक्रो लिख के रन करूं तो नहीं होगी, क्योंकि उनका उस लैंग्वेज में डिटेक्ट नहीं करेगा ये कमांड्स को, या एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैक्रो को बताना पड़ेगा कि ये इंग्लिश में है। तो अंडरस्कोर का मतलब होता है कि ये कमांड इंग्लिश है, ठीक है। मतलब अगर आप ये अंडरस्कोर डाल के दोगे ना, और दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे राइनो में ये चलेगा, मतलब अब इसको अलग से कुछ भी लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं, फ्रेंच में अलग, इंग्लिश में अलग, जर्मनी में अलग, ठीक है, तो कुछ जरूरत नहीं है अलग अलग तरीके से बनाने की। सो बेस्ट यही है कि इसको अंडरस्कोर से बनाए, ताकि हर कोई वर्ड में हर कोई यूज कर सके इसको, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी, मतलब मैं आपको दिखा देता हूं, एक्सक्लेमेटरी का मीनिंग होता है, एक्सक्लेमेटरी ये रहा, ठीक है, ये है एंड करने के लिए, कोई भी कमांड को कैंसिल करने के लिए, और माइक्रो का एंड करने के लिए। डैश अगर कोई कमांड के पहले लगाते हो तो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, डायरेक्टली कमांड बार में या स्क्रिप्टिंग में हम लोग दे सकते हैं। थर्ड आपको बता दूं, अंडरस्कोर मतलब जो भी टाइप करते हो थोड़ा सा नीचे के साइड में आता है, तो ये इंग्लिश में कमांड डिटेक्ट करने के लिए होता है। सो ये है हमारे जो
नए जो 3 कमांड्स मैंने जो आपको बताए थे कम्युनिटी सेक्शन में। अब उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक छोटा सा सर्कल का वो शुरू करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए जैसे मैं डालता हूं कमांड अंडरस्कोर सर्कल, ठीक है। उसके बाद मैं स्पेस दूंगा और पॉज डालूंगा, ठीक है, ठीक है। अब पॉज क्या होता है, तो पॉज होता है रुकना। मतलब जैसे समझ लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, जस्ट इधर क्लिक करता हूं सर्कल कमांड पे तो रुक गया, देखिए। मतलब यूजर, मतलब मैं जो भी क्लिक कर रहा है या कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसको उसकी कमांड के लिए, मतलब उसकी इनपुट के लिए रुक गया है कमांड, कि मतलब जिसको जहां मुझे चाहिए तो यहाँ चलना है, यहाँ करना है, यहाँ 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 कई बार भी कर सकता हूँ, तो वो यूजर डिफाइन है, ठीक है। मैंने 0 एंटर किया तो, लेकिन मुझे पहले से पता है कि मुझे 0 पे डालना है, तो आप पॉज मत दो, डायरेक्टली आप डायरेक्ट डाल दो 0,0,0। अगर ये 3 बार क्यों डाला है तो ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज पुराने वीडियोस देखिए, इससे पहले वाला फर्स्ट और 0 पार्ट भी है, ठीक है, इंट्रो वो है और फर्स्ट पार्ट है, वो प्लीज देखिए ताकि आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे 0,0,0, तो ये देखिए सर्कल के बाद में तुरंत पूछता है सेंटर, ठीक है। तो मतलब इसने सर्कल कमांड के बाद स्पेस देने के बाद में मैंने डायरेक्ट डाला सेंटर, सेंटर का नाम है 0,0, ओके, तो ऑटोमेटिकली आ गया, ये देखिए। अब वो डायमीटर या रेडियस के लिए रुका हुआ है, तो इसमें मोस्टली हम लोग रेडियस ही दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दूंगा इसमें 5 मतलब 10 आएगा, ठीक है। तो रेडियस देनी है मुझे 5, तो मैं दूंगा 5, ठीक है, ओनली 5। अब mm है, मीटर है, सेंटीमीटर है, जो आपका यूनिट है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये देखिए ये बन गया, तो 5 रेडियस, ओके, ये डायमीटर में आया है। तो यहाँ पे मैं दूंगा सर्कल, क्योंकि हमारा जो डायमीटर है ना ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। ये देखिए डायमीटर सिलेक्टेड है, तो हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा 0,0 देने के बाद में R, ठीक है, R कैपिटल लेता हूं, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए सॉरी इधर से रन करना है, ये देखिए, ठीक है। R का मतलब होता है रेडियस, और अगर मैं D देता हूं, ठीक है, D, तो ये देखिए आप समझ गए होंगे। अब ये D और R क्या होता है, तो आपको जूम करके दिखाऊंगा मैं। देखिए मैं पहले ही बताया था, सेंटर पूछ रहा है, 0 एंटर। अब उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर R का मतलब होता है रेडियस, और रेडियस करता हूं तो D आता है, D। तो डायमीटर देना है कि रेडियस देना है, ठीक है, इसके ऊपर वो डिटेक्ट करता है। तो डायमीटर देना है तो D दे दो, और रेडियस देना है तो R कर दो। तो आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट सेटिंग क्या होगी पता नहीं, नहीं पता, राइट। कुछ भी हो सकती है, रेडियस भी हो सकती है, डायमीटर भी हो सकती है, कोई कमांड यूज कर रहे हैं तो वो गलत आ जाएगा, राइट। तो आप पहले से डिफाइन करके चलो कि आपको रेडियस देना है कि डायमीटर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे D और ये 5 लिखना है आपको, या जो भी है, मतलब जो भी लिखना है। तो देखिए ये बन गया, ठीक है। और अगर आपको रुकना है, मतलब आपको थोड़ा सा रुकना है कि भाई मतलब इसके बाद मेरे को रुकना है कि भाई ये मेरे को कुछ पूछेगा, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा पॉज, ठीक है। तो सर्कल कमांड देने के बाद देखिए रुक गया सेंटर के लिए, ठीक है। राइट क्लिक करोगे नहीं आएगा कुछ, तो पॉज हो गया ना, नहीं आएगा वो, ठीक है। पॉज का मतलब होता है रुकना, उसको लिए ब्रेक लेना है आपको इनपुट डालने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है। अब समझ लीजिए मुझे इसका ऑफसेट मारना है, ठीक है, ऑफसेट। तो मैं इसका ऑफसेट कैसे मारूंगा, तो मैं डायरेक्ट ऑफसेट कमांड देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये ऑफसेट कमांड आ गई, तो मैं देता हूं यहाँ पे नीचे इंटर करके अंडरस्कोर ऑफसेट, ठीक है। अंडरस्कोर की आदत डाल लीजिए ताकि जरूरी है, इंग्लिश में है, ठीक है, ऑफसेट, ठीक है। लेकिन ऑफसेट किसको मारेगा वो, ठीक है। मैंने जैसे सर्कल बनाया, समझ लीजिए ये मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, ये डिलीट करता हूं और मैं रन करता हूं। तो देखिए ऑफसेट कमांड दूंगा डायरेक्टली, तो डायरेक्ट ऑफसेट नहीं आएगा, सही से देखिए। और दो चीजें, एक बार सिलेक्ट करके रखिए और ऑफसेट कमांड दीजिए, तो देखिए ऑफसेट कमांड आ रही है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपको कर्व के लिए पूछेगा, फिर आपको पूछेगा करेगा, इसलिए आपका जो पिछला वाला है, मतलब ये सर्कल क्रिएट हुआ है ना आपका, ये सिलेक्ट होना चाहिए। तो आपके क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर सिलेक्ट लास्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये कमांड नहीं है तो क्या होगा, आपका सर्कल बन के रह जाता है, सिलेक्ट नहीं है, देखो
इसमें करता हूं मैं अंडरस्कोर सिलेक्ट लास्ट। अब देखिए एक मिनट रन करते हैं, देखिए सिलेक्ट भी हो गया हमारा, ये सिलेक्ट भी हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसको ऑफसेट दीजिए, देखिए OFFSET, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूं, ये देखिए डायरेक्ट ऑफसेट कमांड आई। अब ऑफसेट कितना देना है ये हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना देना है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली, हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस आपको देना है 2, ठीक है। अब मैं डिलीट करता हूँ और रन करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस अपने आप 2 आ गया है, देख सकते हो आप। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, डिस्टेंस अपने आप 2 आ गया है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस 1 करता हूँ तो 1 आएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं ये देखिए 1 आ गया है, ये देखिए 1 हो गया डिस्टेंस ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्किंग करेगा। अब आपको ऑफसेट अंदर देना है कि बाहर देना है, राइट। तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा डायरेक्शन। मतलब आप जैसे ऑफसेट देते हो तो आपको ये बाहर के साइड में कर्व आता है। तो आपको एक चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। जब भी आप माउस का पॉइंटर इधर उधर मूव करते हो ना, देखिए एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो हम लोग एक्स और वाई पे भी काम कर रहे हैं, जेड तो 0 ही रहेगा। तो आप देख सकते हो यहां पर इस तरीके से अगर मैं शिफ्ट दबा के भी ऐसे ऐसे करता हूं तो देखिए एक्स 0 है, वाई -6 है या जो भी है, मतलब, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है समझना आप, ठीक है। तो आपको ये जो लाइन आती है ना, हम लोग माउस से मूव करते हैं, तो ये हमें देनी पड़ेगी जैसे कि डायरेक्शन के तौर पे। तो हमें देना पड़ेगा डिस्टेंस देने के बाद में आपको देना पड़ेगा बाहर के साइड में। समझ लीजिए बाहर देना है तो आप दे दीजिए एक्स का 0, वाई का दे दीजिए ये 50 दे दीजिए, ठीक है। और जेड का 0, ठीक है। अब एक बार रन करके देखते हैं, क्या पता कुछ गलती भी हो सकती है। लेट्स सी, देखिए आ गया अपने आप, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कुछ भी नहीं किया, देखिए, ठीक है। अब लास्ट में सिलेक्ट है ना, ये इसको सिलेक्ट नन कर देते हैं, सिलेक्ट नन, ठीक है। मैं डिलीट करता हूं, ये अपने आप रन हो गई कमांड। आप समझ गए। अब अंदर के सेट देना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, इसको क्या करो, ये जो ऑफसेट है ये माइनस में दे दो। माइनस मतलब माइनस में नहीं देना है, ये जैसे ये कितना mm का है, ये हमारा 5 mm का डायमीटर है, तो ये 2.5 mm होगा। तो एक काम करो ना आप, इसको माइनस मतलब 1 दे दो आप, ठीक है। मतलब ये 1 mm तक यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऑफसेट आएगा अंदर के साइड में। अब देखिए अंदर के साइड ऑफसेट आ गया, आप समझ गए। सो ये मैं जो है ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ये डाल दूंगा आपके मतलब कम्युनिटी सेक्शन में, या मेरे कमेंट में डाल दूंगा, या मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वाला जो एग्जाम्पल है। और आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, कमांड्स में जाना है और माइक्रो एडिटर ओपन करना है। तो ये विंडो ओपन होगी और वो जो मैंने ये जो दिया हुआ है ना, इसको कॉपी पेस्ट करना है और आपको जस्ट एक रन करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये जो पैरामीटर्स है ना, ये वाले, ये पैरामीटर्स, ये वाला पैरामीटर, ये डायमीटर, ये जो भी है, ये आपको थोड़ा सा छोटा मोटा चेंजेस करके आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और आपको एक बार जस्ट एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे। छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटी सी चीज़ है और ज़्यादा मेहनत वाली है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ज़रूरी टॉपिक्स थे तो जो मैंने आपको बताए हैं, और भी हैं, तो वो धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे हम लोग बड़ा एग्जाम्पल लेते जाएंगे और उसके अंदर हम लोग देखते जाएंगे कि हम लोग क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप नए हो, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन स्क्रिप्टिंग का टॉपिक ऐसा होता है दोस्तों, लेकिन बहुत मज़ेदार भी होता है। मुझे बहुत पसंद है स्क्रिप्टिंग, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग फील्ड से हूँ तो इसलिए मेरे को डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और स्क्रिप्टिंग भी है साथ बाय, मतलब साइड बाय साइड चालू रहती है मेरी। सो देखते हैं हम लोग कितना यहाँ इसके अंदर कर सकते हैं, कितना अच्छे से कर सकते हैं।
और प्रोजेक्ट क्या जो गिव अवे है वो दोस्तों मैंने कर दिया है सेकंड वाला। तो गिव अवे टू लिख के, ठीक है, और उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद व्हाटएवर जो भी कोड है XYZ जो भी व्हाटएवर वो डालना है और वो कोड मुझे मेल भी करना है दोस्तों, ठीक है। और गिव अवे की लिंक मैंने नीचे डाल दूंगा इसके अंदर, आप देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन, पता है आपको क्या करना है, बहुत सारे वीडियोस देखते हो आप, आपको पता ही होगा। और मेरा ईमेल आईडी नीचे है ही, टेलीग्राम का आईडी नीचे ही, आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ पूछना है कुछ भी है तो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थम्स अप कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कुछ भी सवाल है तो ज़रूर पूछना, और ये एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके मुझे प्लीज़ बता देना। और आपको मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, एक होमवर्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो 2 सर्कल बनाए ना हमने ये वाले, ठीक है, इसको हम लोगों को एक्सट्रूड करना है इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका एक्सट्रूड कैसे करते हैं। तो आप मुझे एक बार स्क्रिप्ट कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि इस स्क्रिप्ट से होगा, ठीक है। आप मुझे यही स्क्रिप्ट ऐसे भेज दीजिए जो एक्सट्रूड करने की है वो, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसने बेस्ट किया है और किस तरीके से किया है, हम लोग खुद रन करके देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, और प्यार करते हैं सगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।